जय हिंद बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है मैथ की क्लास को कंटिन्यू करा रहे हैं। मैथ के अंदर हम गुणा के सवालों को करा रहे हैं। बेसिक से हमने गुणा के सवालों को कराया है। जो हमारे यूट्यूब चैनल पर गुणा के सवालों की क्लासें पड़ी हुई हैं उनको जा कर के आप अच्छे से देख लेना। जिन बच्चों से मैथ के अंदर गुणा भाग प्लस माइनस नहीं आता है वो आसानी से गुणा भाग प्लस माइनस सीख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखना ताकि आपको अच्छे से गुणा के सवाल करने आ जाएं। तो यहाँ पर करेंगे, पहला प्रश्न करेंगे यानी पहला सवाल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 दे रखा है और ऊपर संख्याएं दे रखी हैं। इस 3 का पहाड़ा ऊपर वाली संख्याओं में पढ़ना है। तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 3 चौक कितना होता है? 12 होता है। 12 का हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2। कितना? 2 हासिल लगाएंगे यहाँ पर 1। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 3 तिया 9 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर हमारा हासिल लगेगा 1। आगे 3 पंजे 15 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। 16 का 6 हासिल हमारा 1। आगे 3 चौक 12 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ पर हम लास्ट में जितना होता है उतना ही लिखते हैं। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अगर सिंगल मल्टीप्लाई यानी एक अंक से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये आंसर हो जाता है। हम करेंगे 2 अंकों से मल्टीप्लाई। तो पहली संख्या के नीचे हम क्या करेंगे? गुणा का निशान लगा देंगे। अब 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। इस वाले से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 4 चौक 16, 16 का आ जाएगा 6। कितना? 6 हासिल हमारा 1। उसके बाद में 4 तिया 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। 13 का लिखेंगे हम 3। हासिल हमारा 1 हो जाएगा। 4 पंजे 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21। 21 हो जाएगा और हासिल लगेंगे हमारे यहाँ पर कितने? 2। आगे 4 चौक 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। आई होप कि बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 2 का 2 आ जाएगा यहाँ पर। 0 और 6 6 ही हो जाएगा। 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 का 9 आ जाएगा। आगे ऊपर 3 नीचे 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 का 4 लिखेंगे। 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। 9 का 9 और 1 का 1 इस तरीके से आ जाएगा। आई होप कि बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सवाल। आगे इसी तरीके से अगला सवाल दे रखा है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 3 पंजे कितना होता है? 15। 15 का 5 हासिल हमारा 1 लगेगा। आगे 3 पंजे 15 और 1 हासिल का कितना हो जाएंगे? 16। 16 का हमारा यहाँ पर 6 हासिल हमारा यहाँ पर 1। 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। उसके बाद में 3 तिया 9। 9 का हम क्या लिखेंगे? 9 का 9। ये भी 2 अंकों से मल्टीप्लाई है तो पहली संख्या के नीचे हम क्या करेंगे? चुड़िया काटेंगे यानी गुणा का निशान। 5 पंजे कितना होता है? 25। 25 का हमारा आ जाएगा 5 हासिल लगेंगे यहाँ पर 2। आगे 5 पंजे 25। 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27। 27 का हमारा क्या हो जाएगा? 7 हासिल फिर हमारे 2 लगेंगे। उसके बाद में 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। 12 का 2 लिखेंगे और हासिल हमारा क्या लग जाएगा? 1। आगे 5 तिया 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16। 16 का 16 लिखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5। ऊपर 6 नीचे 5 11। 11 का 1 हासिल हमारा 1 लग जाएगा। 7 7 14 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा? 15। 15 का 5 हो जाएगा और हासिल फिर हमारा 1 लगेगा। 9 और 1 हासिल हो 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। 12 का 2 हासिल हमारा 1। 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। 7 का 7 और 1 का 1 यहाँ पर आ जाएगा। आई होप कि बच्चों ये सवाल भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखना ताकि आपको अच्छे से ये सवाल करने आ जाएं गुणा के। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास जब देखोगे तो आपको अच्छे से ये करने आ जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।